What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक शानदार फेस्टिवल के साथ में. बोला जा रहा है इंटरनेशनल जैज एंड ब्लूज फेस्टिवल. जैज आप लोगों ने सुना होगा, ये एक तरीका म्यूजिक होता है जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन ओरिजिन आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि उनका थोड़ा टच देखने को मिलता है. और ब्लूज जो है यहाँ पर ये सैड स्लो म्यूजिक आप लोगों को देखने को मिलता है. इसके बारे में भी हल्का सा आप लोगों ने सुना होगा. तो ये एक तरीके का यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं म्यूजिक फेस्टिवल है, जो कि खासकर जो स्पेशल जगह है इसको सेलिब्रेट करने की वो है जयपुर. तो इसके आगे आप लोग जयपुर भी लगा सकते हैं, यानी कि जयपुर इंटरनेशनल जैज एंड ब्लू फेस्टिवल. तो जयपुर में देखने को मिलता है, जो कि राजस्थान की कैपिटल भी है. और मार्च 8 और 9 में ये अब की बार यहाँ पर 2019 में सेलिब्रेट किया जा रहा है. इसी तरीके से आप लोग जानते हैं, अगर मैंने अभी जैज और ये अभी जैज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि अमेरिकन और अफ्रीकन ओरिजिन का रिदम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है. तो इसीलिए यहाँ पर आप लोग देखते हैं एक तरीके से कि जिस तरीके से एक इंटरनेशनल लेवल पर बोला गया कि इंटरनेशनल लेवल की एक झलक आप लोगों को यहाँ पर इसमें दिखाई देने को मिलती है. और कई सारे बैंड शोज भी आप लोग देखते हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कई सारे बैंड जो होते हैं वो शो करते हैं अलग अलग एरिया पे. तो वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं हल्का सा आप लोग इससे कनेक्टेड देख सकते हैं. पर ये इंडिया के एक तरीके से जो इसमें इंडिया का भी फ्लेवर आप लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि ये इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है. आइए अब नजर डालते हैं एक छोटे से क्विज के ऊपर, जो कि आप लोगों को यहाँ पर अटेम्प्ट करना है. और काफी कुछ यहाँ पर इसमें से पास्ट में डिस्कस किया जा चुका है. आप लोग कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा आंसर देने की. नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा, चाहे जीरो ही क्यों ना हो, पर लेकिन आप लोगों को स्कोर जरूर लिखना है. सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, आप लोगों को बताना है यहाँ पर इसको किस नाम से और पुकारा जाता है, जिसको राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी पुकारा जाता है. तो इस एयरपोर्ट को ये है यहाँ पर एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के हिसाब से इसको वर्ल्ड नंबर 1 का दर्जा दिया गया है. तो ये कहां पर लोकेटेड है, इसका उसके नाम के आगे कनेक्टेड किया गया है. तो आप लोगों को बताना है इसका नाम. आगे बात करते हैं हमारी कंट्री के इसकी एक स्प्रिंटर है, उनका नाम आप लोगों को बताना है, जिनको स्पोर्ट एम्बेसडर ऑफ आसाम का दर्जा दिया गया है अभी, यानी कि उनको एक तरीके से अपॉइंट किया गया है आसाम का स्पोर्ट एम्बेसडर. उस पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है. नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं जो यहां पर एशियन पैरा गेम जकार्ता इंडोनेशिया में आप लोगों को देखने को मिले, ये कौन सा एडिशन था 2018 में जो यहां पर देखने को आप लोगों को मिला. आगे बात करते हैं यहां पर इसमें रिसेंटली अभी एक इंपॉर्टेंट गेम ऐड किया गया, आप लोगों को वो बताना है एशियन पैरा गेम में, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट गेम है ये, खासकर हमारी कंट्री में. एक पर्सनैलिटी है विश्वनाथ आनंद, आप लोगों को पता होगा. तो कौन सा गेम है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो वो भी कनेक्टेड है इनसे. आगे बढ़ता हूं, बात की जा रही है 2050 तक रिन्यूएबल जो एनर्जी है अगर वो यूज नहीं करेंगे हम लोग, तो यहां पर लगभग कितने परसेंट ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी का नहीं बनाएंगे. तो कहने का मतलब ये है आने वाले टाइम में काफी प्रॉब्लम यहां पर हम लोग को फेस करनी पड़ेगी. तो ये अभी आईपीसीसी की जो रिपोर्ट निकल कर आई थी उसके बारे में यहां पर बात की गई थी. ठीक है, तो आईपीसीसी, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट अभी इसकी निकल कर आई थी ये एक तरीके से रिक्वेस्टेड रिपोर्ट थी और एक स्पेशल रिपोर्ट थी, जिसको बोलते हैं यहाँ पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. तो इसके द्वारा रिपोर्ट सबमिट की गई थी. उसने ये बोला कि 2050 तक आप लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जो सोलर एनर्जी होगी या फिर विंड एनर्जी होगी, तो उसको यूज करके कितने परसेंट ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, अगर आप लोग चाहते हैं कि CO2 की क्वांटिटी को हम लोग कम कर सकें. नेक्स्ट बात की जा रही है ग्लोबल जीरो एमिशन, यानी कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उतनी ही एब्जॉर्ब की जा सके. ये हम लोगों को कब तक अचीव करना है, वरना हम लोग टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. ये भी इसी रिपोर्ट में बात की गई, तो आप लोगों को बताना है. इसी के साथ में यहां पर 2007 में इसको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया. ये क्वेश्चन बैकग्राउंड में जाकर आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा. तो आईपीसीसी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके द्वारा यहां पर इसको जो ये नोबेल प्राइज दिया गया. इसके साथ में एक और पर्सनैलिटी है जो कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे, उनका नाम आप लोगों को बताना है. दोनों को एक तरीके से शेयर ये प्राइज यहां पर दिया गया था. जिस तरीके से मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी जी को हमारी कंट्री के जो हैं उनको दोनों को मिलाकर नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, इसी तरीके से इनको दिया गया. यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा रिसेंटली अभी बोला गया 3 बैंक को मर्ज करने के लिए. ये 3 बैंक का नाम आप लोगों को यहाँ पर दो तो मैंने बताए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा और यहाँ पर ये है विजय बैंक. तो एक बैंक रह गया यहाँ पर, इसका नाम आप लोगों को बताना है. इसको जोड़ने के बाद में हमारी कंट्री का ये 3rd लार्जेस्ट बैंक हो जाएगा SBI के बाद में, और फिर ICICI के बाद में 3रे नंबर का सबसे बड़ा बैंक हमारी कंट्री का ये हो गया है, हो जाएगा क्या, हो गया है. तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है. आगे बढ़ता हूं, 2009 में दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा एक रूल दिया गया था. यहां पर सेक्शन कौन सा है जिसमें यह बोला गया था इंडियन पिनल कोड का अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया था. उसकी वजह से हमारी कंट्री में काफी प्रॉब्लम देखने को मिली थी, खासकर ये जेंडर कम्युनिटी से रिलेटेड है, यानी कि एक तरीके से जेंडर बायस है ये. तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है. सेक्शन, चलिए स्टार्टिंग का वर्ड मैं बता देता हूं. यहाँ पर सेक्शन 3, एक यहाँ पर 2 वर्ड और आप लोगों को भरने हैं. यहाँ पर बताइए कौन सा है, वो याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इसको
फिर से अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया है रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट है हमारी संविधान के हिसाब से पार्ट 3 में 12 से 35 तक जो आर्टिकल है उसके अंदर आता है। तो आप लोगों को यह बताना है कौन से आर्टिकल के अंदर राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट के तौर पर रखा गया है। रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, एवरग्रीन क्वेश्चन है, कई बार आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से कोई क्वेश्चन क्यों ना पूछा जाए। आइए अब इनके आंसर देखते हैं एक एक कर ताकि आप लोग इसको अच्छे से याद रख सकें। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी पुकारा जाता है। अभी यहां पर रिसेंटली इसको एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहां पर एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी वर्ल्ड नंबर 1 का दर्जा दिया गया है एयरपोर्ट के इसको कैटेगरी में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। हेमा दास है यहाँ पर वो पर्सनैलिटी जिनको स्पोर्ट एम्बेसडर ऑफ आसाम का दर्जा दिया गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछने को मिल सकता है, खासकर जब हम लोग नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य की बात करते हैं। तो 3rd एडिशन अभी एशियन पैरा गेम का जकार्ता इंडोनेशिया में देखने को मिला। याद रखिएगा क्योंकि जकार्ता इंडोनेशिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो काफी न्यूज में था। एशियन गेम देखने को मिले, अभी यहाँ पर पैरा एशियन गेम देखने को मिले, इसी के साथ में वहां पर हल्की सी सुनामी और आप लोगों को अर्थक्वेक देखने को मिला, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम वहां पर थी, इसलिए न्यूज में था। हमारी कंट्री की जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम थी वो भी वहां पर सपोर्ट करने के लिए उसको गई थी, तो कई तरीके से ये काफी न्यूज में था। इसी के साथ में नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये था इंट्रोड्यूस किया गया चेस एशियन पैरा गेम में, तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। बाकी 2050 तक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, 80% ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि 85% जो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी है 2050 तक अगर हम लोग यहां पर विंड एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी या कोई दूसरा स्रोत है जो यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी का उससे प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो जो हमारी पृथ्वी को खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि CO2 की क्वांटिटी अगर हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो आगे आने वाले टाइम में टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आएगा, और जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर हमारी जो खेती है वो हम लोग कम कर पाएंगे। बाकी जो ओशन के अंदर भी जो भी प्रोडक्टिविटी है वो भी कम होती है आप लोगों को नजर आएगी। ग्लेशियर पिघलेंगे, ओशन का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आसपास वाला जो एरिया है खासकर अगर बात करें हम लोग धरती का, वो डूबता हुआ नजर आएगा, जैसे आइलैंड वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हल्का सा आइडिया रखेगा। इसी के साथ में जो IPCC की जो रिपोर्ट है उसी के बारे में हम लोगों ने बात की थी अभी, जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है यहाँ पर, इसको बोला जाता है इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो अभी जो बात निकल कर आई इसके साथ में इसके द्वारा यहाँ पर यही सब बातें बोली गई कि जीरो एमिशन करना है 2050 तक, और नोबेल पीस प्राइज भी इसको 2007 में दिया गया था। किसके साथ में? एल गोर के साथ में। ये वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं यूएसए के, एक काफी बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट भी थे जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला। तो दोनों ही तरीके से आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं, देना बैंक है यहाँ पर वो बैंक जो कि यहाँ पर तीन बैंक का पार्ट है, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा और विजय बैंक और देना बैंक, तीनों को मिलकर 3rd लार्जेस्ट बैंक हमारी कंट्री में बनाया गया। 2009 में पहले सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया, फिर यहां पर मैटर आगे चला, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया, फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिया, तो तीसरी बार इसको अभी यहां पर रिसेंटली हटा दिया गया है। तो यहां पर जो भी अब प्रॉब्लम है वो सारी सोल्व हो गई है अगर देखा जाए, यानी कि अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है 377 से रिलेटेड। यहां पर राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान आर्टिकल 21 के तहत ये यहां पर है, जिसके तहत हमारे को अगर हमारी कोई प्राइवेट चीजें हैं हम लोग उसमें कुछ भी करें, किसी का इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान में, तो इसी के तहत यहां पर ये बातें देखने को मिली। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने टोटल क्वेश्चन हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें जिनसे आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। कई बार नॉर्मली आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि अफगानिस्तान में तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान फोर्सेस को मारा गया, अफगानिस्तान जो लोकल कम्युनिटी है उसको मार दिया गया। काफी बड़े एरिया पर अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो कंट्रोल करके रखता है, खासकर जो गांव वाला एरिया है, और ये हमेशा गोरिल्ला वार फेर करता है, यानी कि मारता है और छुप जाता है। पर लेकिन अब जो देखने को मिला 27 तालिबानी टेररिस्ट मारे गए हैं अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा, तो ये पॉजिटिव न्यूज आप लोगों को देखने को मिली। तो कई बार आप लोगों से एरिया पूछ लिया जाता है, जैसे यहां पर ये हो गया कुंदुज, ठीक है ना, तो नॉर्थ कुंदुज प्रोविंस, तो ये कई बार आप लोगों से एरिया मैच करने के लिए आता है कि पर्टिकुलर एरिया न्यूज में था तो सिटी का नाम दे देंगे आप लोगों और सामने दे देंगे आप लोगों कंट्री का नाम, तो मैच करने के लिए आता है। तो एक बार लोकेशन आप लोग यहां पर देख लीजिए, ये हो गया हमारा प्यारा भारत, अफगानिस्तान के अंदर ये आप लोगों को रेड स्पॉट देखने को मिल रहा है, ये है पर्टिकुलर प्रोविंस जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देखते हैं नॉर्थ एरिया में है, यहां पर हो गया इसका काबुल, जो कि कैपिटल भी है अफगानिस्तान की। ठीक है, तो ये है इसके बारे में। बाकी आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है सऊदी अरेबिया के बारे में। हमारी कंट्री की एक पर्सनैलिटी जो कि पहले हाई कमिश्नर थे सिसेल्स के, अब इनको सऊदी अरेबिया का हाई कमिश्नर बना दिया गया है। तो नाम है यहाँ पर इनका औसफ सईद, और यहाँ पर ये जो रिप्लेस करने वाले हैं ये अहमद जावेद को रिप्लेस करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हमारी कंट्री की विजिट पर थे और काफी न्यूज में भी थे, कई सारे एरिया में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने की भी बात की, आप लोगों को न्यूज में भी कई बार सुना होगा। तो ये तमाम मुद्दे आप लोगों से न्यूज में है, तो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट ये कंट्री हमारे लिए बन जाती है, काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की हमारी कंट्री में उनके द्वारा बात की है, खासकर ऑयल सेक्टर के अंदर भी। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो न्यूज है आप लोगों के सामने, ये बात की जा रही है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर कौन है, हरदीप सिंह पुरी। तो यहां पर इनके द्वारा ई धरती ऐप अभी लॉन्च किया गया है। ये क्या करेगा, एक तरीके से जो आज की डेट में हमारी कंट्री में जो डेटा है वो सारा ऑनलाइन होना चाहिए, यानी कि कन्वर्जन या फिर सब्स्टिट्यूशन या फिर म्यूटेशन, यानी कि रूपांतरण या फिर प्रतिस्थापन या फिर उत्परिवर्तन, ये सारी जो भी चीजें हैं यहाँ पर इससे रिलेटेड, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ये सारी ऑनलाइन अवेलेबल होनी चाहिए। किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी या फिर बेचनी है या फिर लीज पर देनी है, तो वो सब कुछ उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑनलाइन देखने को मिलेगी और कोई भी हेरा फेरी नहीं होगी, ताकि यहाँ पर सब कुछ ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके और लोगों को अकाउंटेबल भी रखा जाए। तो इसलिए यहाँ पर ये ऐप काफी अच्छे से काम करने वाला है। तो मिनिस्ट्री है अर्बन अफेयर एंड द हाउसिंग एंड द अर्बन अफेयर। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट बात की जा रही है हमारी कंट्री के जो यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर है, नाम है नितिन गडकरी जी। इनके द्वारा अभी रिसेंटली स्टार्ट करने की बात की गई है वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो होगा यहाँ पर पानी के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। एक बात आप लोग माइंड में जरूर क्लियर रखिए, वाटर के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो सबसे सस्ता होता है। आप लोग सबसे महंगा देखेंगे तो एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर आएंगे रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर, फिर रेलवे ट्रांसपोर्ट के ऊपर और फिर है वाटर ट्रांसपोर्ट। यानी कि सबसे सस्ता जो ट्रांसपोर्ट है, कोई ले जाने के सामान को एक जगह से लाने ले जाने का साधन है, वो है पानी के थ्रू, सबसे सस्ता ये पड़ता है। तो यहां पर अभी रिसेंटली किसको, दो एरिया को जोड़ने की बात की गई है, वाराणसी और प्रयागराज। प्रयागराज ये वही एरिया है जिसको आप लोग पहले इलाहाबाद के नाम से पुकारा करते थे, और यहां पर अभी 15 जनवरी से लेकर 4 मार्च तक अभी आप लोगों को कुंभ का मेला भी देखने को मिला। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट ये एरिया है, याद रखिएगा। तो यहां पर जो सर्विस प्रोवाइड करा जाने की बात की जा रही है, 2 सिटीज के बीच में, ये अभी विद इन वीक स्टार्ट होने वाली है। ये अनाउंसमेंट किया गया यहां पर नितिन गडकरी जी के द्वारा। आगे बढ़ता हूं। आप लोगों को पता है जमाल खशोगी के बारे में। जमाल खशोगी को मारा गया, एक तरीके से उनकी जो बॉडी थी उनको अस्त व्यस्त कर दिया गया, यानी कि उनकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर उसको तेजाब में डालकर पिघलाकर गटर में डाल दिया गया। पता नहीं चला किसी को कि कहां बॉडी का कौन सा पार्ट है। उसी के चलते काफी कंट्री जो वर्ल्ड के ऑल ओवर वर्ल्ड से यहां पर क्रिटिसाइज किया गया सऊदी अरेबिया को, क्योंकि ये पूरा कारनामा सऊदी अरेबिया की एम्बेसी, जो कि सऊदी अरेबिया की एम्बेसी, खासकर आप लोग लोकेशन देख लीजिए पर्टिकुलर कंट्री और कहां पर एम्बेसी है, तो ये है यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री। इधर आप लोग देखिए सऊदी अरेबिया, इधर थोड़ा और जूम करेंगे तो यहां पर ये पूरा कारनामा हुआ तुर्की के अंदर। तुर्की के अंदर यहां पर इस्तांबुल में पूरा कार्यक्रम ये किया गया, तो उसके चलते काफी न्यूज में भी था। तुर्की ने सारी प्रूफ सामने रख दिया कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ यहां पर किया गया है। तो अभी रिसेंटली यहां पर 36 कंट्री यानी कि 36 कंट्री के द्वारा यहां पर ओपन लेटर पर साइन किया गया क्रिटिसाइज करने के लिए सऊदी अरेबिया को, और कई सारे जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं यहां पर वो इनकी जेल में भी बंद है। तो ये बोला गया कि उनको भी आप लोग छोड़िए, क्योंकि सऊदी अरेबिया में यहां पर एक मोनार्की है। मोनार्की क्या बोले, यहां पर एक डिक्टेटरशिप है, यानी कि जो प्रिंस है उसकी चलती आप लोगों को पता होगा, पिछले दिनों हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। ये बातें बोली गई थी कि जो प्रिंस है वहां पर वो एक तरीके से सत्ता हथियाने के चक्कर में जो भी वहां पर रॉयल फैमिली के मेंबर या फिर जो ताकतवर पॉलिटिशियन या फिर अपोजिशन लीडर, सबको उन्होंने उठाकर जेल में डाल दिया था सत्ता पर काबिज होने के लिए। डिफेंस मिनिस्ट्री उनके हाथ में है, कई सारे रिफॉर्म वो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी कंट्री में जो पेट्रोलियम फील्ड है उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए और अलग अलग फील्ड में भी ये काम करे। इसी के चलते काफी लार्ज स्केल पर ये अलग अलग कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारी कंट्री में खासकर एग्रीकल्चर में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए सऊदी अरेबिया के द्वारा अभी रिसेंटली बोला गया है। तो ये तमाम मुद्दे यहां पर इनसे कनेक्टेड हैं, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाती है हमारे लिए। तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी इसी के साथ में एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर फिलीपीन मनीला में है, यहां पर दोनों के द्वारा मिलकर अभी 926 यानी कि $926 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है मुंबई मेट्रो रेल के लिए, और ये इसकी हिस्ट्री का सबसे बड़ा लोन है। ये भी आप लोग याद रखते हैं। इसको कंप्लीट करने की बात की जा रही है 2022 तक। और क्या फायदा होने वाला है, सबसे अच्छा तो टाइम बचेगा। दूसरा बात जो यहां पर पोल्यूशन काफी कम होगा, आसानी से लोग एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच पाएंगे, यानी कि सर्विस यहां पर आसानी से मिल पाएगी। तो तमाम मुद्दे यहां पर देखने को मिलेंगे। तो काफी बड़ा ये इन्वेस्टमेंट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन पूछे गए थे आप लोगों से, शानदार तरीके से आप लोगों ने आंसर दिए। इसी तरीके से आप लोगों को पार्टिसिपेट करते रहना है। इंटरनेशनल वुमेन डे 2019, इसकी थीम है थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट और यहां पर इनोवेट फॉर द चेंज। तो ये यहां पर काफी इंपॉर्टेंट थीम है, पूछी जा सकती है, क्योंकि #MeToo कैंपेन देखने को मिला, कई सारे और भी रीजन की वजह से यहां पर अब की बार काफी न्यूज में रही ये सारी चीजें। तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल वुमेन डे हर साल। बात करते हैं यहाँ पर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये उत्तराखंड में आप लोगों को देखने को मिलता है। यूनाइटेड नेशन की बात की गई थी यहाँ पर 24 अक्टूबर 1945 में इसका गठन किया गया था। आगे इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर देखने को मिलेगा न्यूयॉर्क सिटी, ये यूएसए में है। जो सेक्रेटरी जनरल है ये है एंटोनियो गुटेरेस, और अगर बात की जाए मेंबर, ये है 193। ये मेंबर आज के डेट में इसके हैं। एक क्वेश्चन और छोटा सा है आप लोगों से, यहाँ पर आप लोगों को ये बताना है, अभी आज के डेट में 2 ऑब्जर्वर मेंबर हैं यहाँ पर, उन दोनों के नाम आप लोगों को बताने हैं, ठीक है। यानी कि आगे आने वाले टाइम में उनको मेंबर का दर्जा दिया जा सकता है। आज की डेट में 193 मेंबर हैं, उनका नाम आप लोगों को बताना है।
उड़ीसा है वो राज्य जिसके द्वारा अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने की बात की गई है। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिटेल में नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर। तो जो ये न्यूज निकल कर आ रही है, वन नेशन वन कार्ड की बात की जा रही है। जैसे वन नेशन वन टैक्स की बात की गई थी, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जाती है, इसी तरीके से वन नेशन वन कार्ड की बात की जा रही है। यानी कि पूरी कंट्री में एक कार्ड होगा तो उसी से सारा काम किया जा सकेगा। यानी कि अगर आप लोगों को मेट्रो, बस या फिर कहीं पर और जाना है, टोल टैक्स करना है, पार्किंग या फिर कुछ भी करना है, सारा एक ही कार्ड से हो जाएगा। तो सिंगल कार्ड में ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की बात की गई है। तो ये जो अभी लॉन्च किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ये मॉडल रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया है। यूनियन मिनिस्टर जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, उसने बोला है यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस किया गया किसके, यह नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। यानी कि यहाँ पर ये इसको इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी आप लोग इसको बोल सकते हैं। अलग अलग एरिया में कहीं पर भी आप लोग आज के डेट में देखने को मिलेगा। दिल्ली मेट्रो हो गई, नोएडा मेट्रो हो गई, अभी हम लोगों ने मुंबई मेट्रो की बात की। तो कहीं पर भी अक्रॉस द कंट्री आप लोग किसी भी मेट्रो में जाते हैं तो आप लोगों को अलग अलग मेट्रो कार्ड नहीं लेना पड़ेगा, अलग अलग मेट्रो का एक ही सिंगल कार्ड आप लोग का ये सारा काम कर देगा। तो एक अच्छा बात आप लोग बोल सकते हैं, अच्छी पॉजिटिव है की शुरुआत बोल सकते हैं। तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा जरूर। आगे बढ़ता हूं, आगे जो बात की जा रही है ये इंटरनेशनल रिलेशन की बात की जा रही है। तो कौन सी कंट्री के साथ में, ये इंटरनेशनल रिलेशन है इंडिया और यूएसए के साथ में। हम लोगों ने ये डिस्कस भी किया था, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जिसको जीएसपी बोला जाता है। जीपीएस नहीं है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नहीं है, जीएसपी है, यानी कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। यानी कि कुछ कंट्री ऐसी है वर्ल्ड में जो कि यूएसए उसको प्रेफरेंस देता है कि अगर उस कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट यूएसए में लाकर बेचा जाता है तो उसके ऊपर टैरिफ और टैक्स वगैरह नहीं लगाया जाएगा। रीजन क्या है, रीजन यह है वो डेवलपिंग कंट्री है, उनकी भी थोड़ी इकोनॉमी बढ़ सके, एक तरीके का फेवर यूएसए के द्वारा यहां पर यह दिया जाता था। लेकिन आगे पिक्चर में डोनाल्ड ट्रंप भैया एक बिजनेसमैन, और वो ऐसी चीजें होते देख लें, भला उनको शांति कैसे पड़े, उनका तो खून खोल जाता है कि किसी कंट्री को उनसे फायदा हो जाए। तो उन्होंने आती हरकतें स्टार्ट कर दी। तो हरकतों में सबसे पहले उन्होंने बोला रिव्यू करो जनरलाइज जो सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है, खासकर इंडिया से रिलेटेड, क्योंकि वो ये कहते हैं हमारी कंट्री यानी कि इंडिया जो है यूएसए के फेवर में नहीं काम कर रही है, और उनके साथ में एक तरीके से जो उनके प्रोडक्ट हैं उनको हम लोग कहीं ना कहीं एक्सेस नहीं दे रहे हैं अपनी मार्केट में, और कई सारे सेक्टर में हम लोग उनके प्रोडक्ट के साथ में गलत ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो वो भी कह रहे हैं कि रिव्यू करो 5.6 बिलियन जो एक्सपोर्ट इंडिया का होता है यूएसए को, जो कि ड्यूटी फ्री है, तो उसी को रिव्यू करने की बात की गई है यहाँ पर। हालांकि पहले भी ऑलरेडी बात हो चुकी है स्टील के बारे में, एल्यूमिनियम के बारे में ऑलरेडी ये टैक्स लगा चुके हैं यूएसए वाले। इंडिया ने भी बोला है कि वो भी रिटेलिएटरी मेजर लेंगे, पर लेकिन हम लोगों ने अभी कई बार यहां पर बात की है कि हम लोग भी इंप्लीमेंट करेंगे इसको, पर हम फिर भी हम शांत स्वभाव के इंसान है, तो हम लोग थोड़ी ये चीजें शांति से टैकल करना चाह रहे हैं। पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कुछ आप लोग जानते हैं कैसा मुद्दा है उनका, शाम को सोते हैं सुबह को पता नहीं रहता है किस मूड में वो उठने वाले हैं। तो आप लोग लोकेशन देख लीजिए एक बार, यूएसए, अलास्का भी इसी का पार्ट है, और हवाई जो एरिया है ये भी इसी का पार्ट है, ये हो गया यूएसए। ठीक है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। ये हो गया मैक्सिको, जिसके साथ में वैसे लड़ाई चल रही है। भाई साहब चाहते हैं दीवार बनाना, तो यहाँ पर ये चाहते हैं एक दीवार बनाना जिसे चाइना की दीवार है। देखते हैं सक्सेसफुल हो पाते हैं जब तक प्रेसिडेंट है या नहीं। आगे बात करते हैं राज्य के बारे में, यानी कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ये जो न्यूज़ है यहाँ पर उत्तराखंड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के द्वारा मिलकर यहाँ पर ये ट्राईपार्टाइट लोन एग्रीमेंट साइन किया गया, यानी कि 3 पार्टी है यहाँ पर। एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक। फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाना है, यहाँ पर किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा 96 मिलियन का, जो कि उत्तराखंड डिजास्टर रिकवरी, यानी कि अगर कोई डिजास्टर होता है तो उससे कैसे रिकवरी करनी है उसके प्रोजेक्ट पर यह काम करने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एडिशनल फंड यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा पोस्ट डिजास्टर, जो कि आप लोगों को फ्लड देखने को मिली, और जिसके ऊपर मूवी भी हम लोगों ने, मैंने आप लोगों से पूछा था कि मूवी का नाम क्या है, केदारनाथ, तो वो यहाँ पर इसी से रिलेटेड थी। ठीक है, तो ये दिखाया गया आप लोगों को पूरा वहां पर किस तरीके से प्रॉब्लम है, वो सारी कंडीशन आप लोग देखते हैं, तो कैसे रिकवर कर सकते हैं वहां पर जो कि त्रासदी वहां पर आई थी। तो इसी के तहत यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। तो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के तहत तो ये काम किया जाएगा ताकि टैकल किया जा सके ऐसी प्रॉब्लम को फ्यूचर में भी। बाकी वर्ल्ड बैंक के ऊपर नजर डाल देते हैं, आप लोगों को याद होगा न्यूज़पेपर में भी हम लोगों ने मॉर्निंग में आर्टिकल डिस्कस किया था वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक काफी न्यूज में, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो अभी पोस्ट है वो खाली पड़ी हुई है, जो की पोस्ट है यहाँ पर आज के डेट में वो खाली है। देखते हैं कब तक यहाँ पर वो भरी जाती है। और अभी अच्छा ये बताइए, यूएसए के द्वारा जो पर्सनैलिटी का नाम सजेस्ट किया गया है वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट बनाने का, वो पर्सनैलिटी कौन है? गठन किया गया था 1945 में, लगभग 73 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। वॉशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए की कैपिटल में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पर जो आज के डेट में जो इसके मेंबरशिप है यहाँ पर वो 189 है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें ये 2 पार्ट आप लोग यहाँ पर ये डिवाइड रहता है, IBRD और IDA, उसके 189 है और इसके 173 कंट्री मेंबर हैं। अगर देखें ये पोस्ट यहाँ पर अभी खाली है। जो कार्यवाही जो पर्सनैलिटी यहाँ पर है पिन्नी, ये है गोल्डबर्ग जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, और ये भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्पेस के बारे में। स्पेस के बारे में बात की जाए तो जो आज के डेट में इजराइल न्यूज में है, इजराइल के द्वारा फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू मून यानी कि चांद के लिए उसकी यात्रा ये अभी स्टार्ट की गई।
चांद से रिलेटेड चाइना के द्वारा भी एक प्रोजेक्ट अभी छोड़ा गया था, प्रोजेक्ट का नाम भी आप लोगों को बताना है, और यहाँ पर जो रोवर उतारा गया था वहां पर चांद पर, वो भी आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिवीजन थोड़ा कर लीजिएगा, कई बार कई दिन तक लगातार मैंने उसका रिवाइज आप लोगों को कराया था। अभी जो बात की जा रही है, ये जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये बात की जा रही है इजराइल की साइड से। इजराइल की साइड से यहाँ पर स्पेस क्राफ्ट भेजा गया है, किसके लिए? मून के लिए। और अभी उसके द्वारा यहाँ पर पिक्चर भी भेजी गई है, ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ये हो गया बेरिसेट स्पेसक्राफ्ट विद अर्थ इन द बैकग्राउंड। ये अर्थ आप लोगों को बैकग्राउंड में यहाँ पर नजर आ रही है, जो कि पिक्चर भेजी गई है। यहाँ पर एनजीओ है, यहाँ पर ये है स्पेस आईएल एंड स्टेट ओन जो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री है, उसके द्वारा यहाँ पर यह है अनमैन्ड, यानी कि कोई इंसान नहीं है इसके ऊपर। बेरिसेट हिब्रो फॉर जेनेसिस, तो यहाँ पर किस तरीके से पता लगाया जा सकता है? तो ये फ्लोरिडा, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा यूएसए के अंदर, वहां से इस प्रोजेक्ट को छोड़ा गया है। एक बार देख लीजिए दोनों एरिया के बारे में। इजराइल को देखिए, पहले बीचों बीच हमारी कंट्री होगी, हमारा प्यारा भारत, यहाँ से आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आप लोग को इजराइल देखने को मिलेगा। ये हो गया पर्टिकुलर एरिया। थोड़ा सा और जूम करते हैं यहाँ पर, ये हो गया आप लोगों के सामने इजराइल। ठीक है, अब चलते हैं यूएसए में, जहां से छोड़ा गया है, तो आप लोगों को वहां पर लेकर चलता हूं। तो ये देखने को मिलेगा आप लोगों को फ्लोरिडा। फ्लोरिडा आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया यूएसए के अंदर फ्लोरिडा। ठीक है, तो यहाँ से इसको छोड़ा गया है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। अब तक ओनली रसिया, यूनाइटेड स्टेट और चाइना, अभी यहाँ पर देखते हैं ये जर्नी यहाँ पर लैंड कर पाए इस तरीके से प्रॉपर वे में। हमने अब तक चांद पर लैंडर नहीं भेजा है, हम लोगों ने एक तरीके से चांद पर लैंड नहीं किया है अब तक हम लोगों ने ऑर्बिटर तो भेज दिया, यानी कि जो वहां पर उसकी कक्षा में जाकर उसके वहां पर चक्कर लगा रहे हैं, पर अभी हम लोग लैंडर भी भेजने की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर चंद्रयान प्रोजेक्ट 2 हमारा जो जाने वाला है, तो उसमें रोवर भी रहेगा, लैंडर भी रहेगा और ऑर्बिटर भी रहेगा। तो तीनों काम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं उस प्रोजेक्ट में। काफी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन है उस प्रोजेक्ट से, तो देखते हैं हम लोग कैसा परफॉर्म करते हैं। बाकी बात करते हैं यहाँ पर बैंकिंग और इकोनॉमी के बारे में। तो अभी जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर थर्ड ग्रुप अभी 22 ऑफिशियल नेपाल से हमारी कंट्री में, ये खासकर एक तरीके ट्रेनिंग कोर्स करने आए, खासकर ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव ऑन पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि इनको नेपाल को सिखाया जाएगा यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड द फाइनेंस के अंदर न्यू दिल्ली में। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कौन सी कंट्री को हम लोग इस तरीके से गाइड करने वाले हैं, ट्रेन करने वाले हैं। तो इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के तहत मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का प्रोग्राम है यहाँ पर नेपाल के साथ में, जिसके तहत हम लोग इनको यहाँ पर एक तरीके से ये इस तरीके से ट्रेनिंग देने वाले हैं। रिक्वेस्ट की गई थी यहाँ पर नेपाल फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लगभग 22 जो इनके ऑफिशियल हैं उनको ट्रेन करने के लिए, तो उसी पे हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। इससे क्या रहेगा, दोनों कंट्री मिलकर काम करेंगे आगे। अगर ई पेमेंट सिस्टम या अकाउंट या फिर कैश मैनेजमेंट, ये सब पब्लिक बोरोइंग, ये बजट मैनेजमेंट, इन सब चीजों से रिलेटेड यहाँ पर इनको स्टडी एक तरीके से कराई जा रही है, ताकि अपनी कंट्री में जाकर इंप्लीमेंट कर सकें और कोई प्रॉब्लम ये फेस न करें। तो इसीलिए यहाँ पर ये स्टडी एक तरीके से दोनों के बीच में ये एक अच्छा आप लोग बोल सकते हैं एक स्टार्ट और गठबंधन है। आगे नजर डालते हैं कि स्पोर्ट की न्यूज के ऊपर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है। रोजर फेडरर के द्वारा अभी अपना 100वां खिताब जीता गया है। तो 100वां खिताब जो जीता गया है इनके द्वारा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है किसको हराकर, तो यहाँ पर है ये स्टेफेनोस टेसिसपास, ठीक है ना, टेसिसपास। तो इनका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। ग्रीक की ये पर्सनैलिटी है जिनको दुबई टेनिस चैंपियनशिप में इनके द्वारा हराया गया है। तो ये डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी के साथ में अगर इस खिताब की हम लोग बात करें तो 20 यहाँ पर 20 टाइम ग्रैंड स्लैम जो चैंपियन यहाँ पर सेकंड मैन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट हैं वो अमेरिकन के ये जिमी कॉर्नर है, जिनके पास में ऑलरेडी 100 टाइटल यहाँ पर ये क्लेम कर चुके हैं। तो अगर जिमी कॉर्नर से ऊपर जाना चाहते हैं रोजर फेडरर, तो इनको यहाँ पर अभी 10 खिताब और जीतने पड़ेंगे, तब जाकर यहाँ पर ये इनसे ऊपर जा पाएंगे। पर मार्टिना यहाँ पर ये पर्सनैलिटी का नाम देखिए, यहाँ पर ये एक महिला है, इनके द्वारा काफी शानदार तरीके से रिकॉर्ड बना रखा है। ये महिला की कैटेगरी में है जिनका नाम है मार्टिना नवरातिलोवा। तो इनके द्वारा 167 खिताब यहाँ पर जीते गए सिंगल क्राउन की अगर बात करें, और डबल में यहाँ पर इनसे भी ज्यादा है। तो ये चेकोस्लोवाकिया बोर्न, ये अमेरिकन एक प्लेयर है जिनके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को इनके बारे में होना चाहिए। आगे बात करते हैं यहाँ पर पर्सनली न्यूज के बारे में। काफी इंपोर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, खासकर बात की जा रही है नीति आयोग के द्वारा नॉमिनेट किया गया है रमेश चंद को। किसके लिए? ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO के डायरेक्टर जनरल के लिए। अभी यहाँ पर हमारी कंट्री से इनको नॉमिनेट किया गया है। चाइना से अलग पर्सनैलिटी आएंगे, कैमरून, फ्रांस, जॉर्जिया से अलग अलग पर्सनैलिटी आएंगे, फिर इनका इलेक्शन होगा। इलेक्शन होने के बाद में यहाँ पर देखा जाएगा, जब वोट डलेगी सिंपल मेजोरिटी से 193 मेंबर UN के यहाँ पर इलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में डायरेक्टर जनरल जो है यहाँ पर FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल यहाँ पर बनेंगे, और ये जोस ग्राजिनो डा सिल्वा को रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, जो भी यहाँ पर चुनकर आएगा। ये जून 2019 में यहाँ पर शेड्यूल है। तो देखते हैं कब यहाँ पर इसको एक तरीके से कब यहाँ पर इसको पोस्ट यहाँ पर मिल पाती है हमारी कंट्री को, तो देखने वाली बात होगी। हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। अलग अलग कंट्री की अगर आप लोग बात करें यहाँ पर, तो अलग अलग कंट्री इंडिया हो गया, ब्राजील, चाइना, इसी के साथ में फ्रांस हो गया, कैमरून और यहाँ पर जॉर्जिया।
तो ये कंट्री से भी यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है, तो लोग अलग अलग कंट्री से आएंगे। देख लीजिए एक बार हल्का सा इसके बारे में भी। यहाँ पर ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पर अभी रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिला। गठन जो किया गया था यहाँ पर, ये इसका 1945 में किया गया था, कनाडा क्यूबिक, ठीक है ना, तो याद रख सकते हैं। बाकी जोस ग्राजिनो डा सिल्वा जिसको रिप्लेस करा जाना है यहाँ पर, इसी के लिए यहाँ पर ये इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। फॉर्मेशन क्यूबिक सिटी में हुआ था। बाकी जो यूएन की यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसके पिताश्री या फिर इसके ऊपर आप लोग बोल सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को। आगे बढ़ता हूं, आगे बात करते हैं एक नेशनल पार्क के बारे में। आज का जो नेशनल पार्क है ये आप लोगों के सामने किश्तवाड़ नेशनल पार्क नाम है। किश्तवाड़ देखने को मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में, जो इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था 1981 में। 4 फरवरी को इसको डिक्लेयर किया गया था एज ए नेशनल पार्क, तो हल्का सा याद रखते हैं। यहाँ पर हिमालयन स्नो कोक यानी कि ये मुर्गा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। लोकेशन यहाँ पर है एग्जैक्ट आप लोगों के सामने इस नेशनल पार्क की। तो क्योंकि जम्मू और कश्मीर वाला रीजन काफी न्यूज में रहा है अलग अलग रीजन की वजह से, तो डायरेक्ट आप लोगों से नेशनल पार्क पूछा जा सकता है, तो हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। आगे बढ़ता हूं, आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आज आप लोगों के सामने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा यहाँ पर यह है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर हैं यहाँ पर, जो स्टाफ है यहाँ पर, जो भी कंडीशन सर्विस की रहती है वो किसके द्वारा यहाँ पर क्रिएट की जाती है। क्यों? क्योंकि संविधान में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। यहाँ पर संविधान ने इसके बारे में कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो कौन है वो पर्सनैलिटी जो यहाँ पर ये डिसाइड करता है, ये आप लोगों को बताना है। जो इसका ऑफिस है, जो इसका स्टाफ है, ऑफिस का चेयरमैन या फिर मेंबर कितना टाइम पीरियड रहता है, कितने साल तक रहते हैं या फिर कितनी एज तक रहते हैं, तो ये आप लोगों को बताना है। तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को इसके बारे में जरूर होना चाहिए। आइए आगे बढ़ता हूं, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछे थे। सबसे पहले यूरोपियन यूनियन ने बोला था कोऑपरेट करने के लिए ईरान के साथ में, भले ही जो यूएस से बाहर निकल जाए पर लेकिन ये इसके साथ में मिडिल ईस्ट में या फिर एंटायर वर्ल्ड में शांति बनाए रखने के लिए ईरान को कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। वेनेजुला की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है जर्मन के एम्बेसडर को अपनी कंट्री से निकालने के लिए, क्योंकि बोला जा रहा है ये इनकी इंटरनल कंट्री में इंटरफेयर कर रहे हैं। इंडिया ने साइन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ में $96 मिलियन का उत्तराखंड डिजास्टर रिकवरी ये प्रोजेक्ट, इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एनजीटी के द्वारा यहाँ पर 500 करोड़ रुपए का जर्मन की ऑटोमेकर कंपनी जिसका नाम है वॉल्क्सवैगन के ऊपर फाइन लगाया गया, क्योंकि वो यहां पर जो डिवाइस यूज कर रही है खासकर इस गाड़ी के अंदर एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, इनके एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, इसलिए न्यूज में था। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार प्रोवाइड कराने की बात की गई 8 मार्च को। इसी के द्वारा इंडिया और प्रगवे ने मिलकर साथ में काम करने की बात की है अलग अलग फील्ड में, जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, स्पेस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया। क्यों? हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट यहां पर इसकी विजिट पर हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया शिक्षण भवन और विद्यार्थी भवन, कहां पर? यह है अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट अदलज गुजरात के अंदर में। तो ये भी आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए एक बार नजर डालते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद में एक छोटा सा क्विज होगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक फेस्टिवल के बारे में जाना जो कि जयपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट एक छोटा सा क्विज था आप लोगों के सामने जिसका आप लोगों ने शानदार तरीके से अटेम्प्ट करके आंसर दिया। इसी के साथ में यहाँ पर तालिबान और अफगानिस्तान की कंडीशन समझी। नेक्स्ट यहाँ पर हमारी कंट्री के हाई कमिश्नर रहने वाले हैं जो सऊदी अरेबिया के, वो हम लोगों ने जाना। इसके अलावा हम लोगों ने नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन देखी, ये बात की जा रही है ई धरती ऐप के बारे में, तो हल्का सा आइडिया रखिएगा। मिनिस्ट्री का नाम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। वाराणसी और प्रयागराज को कनेक्ट करने की बात की जा रही है वाटरवेज से, तो एक अच्छी बात है। यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर और कई सारे मेंबर्स ने सऊदी अरेबिया को क्रिटिसाइज किया है जमाल खशोगी की हत्या के लिए। इसी के अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक बोल रहा है यहाँ पर किस तरीके से हमारी कंट्री में जो मुंबई मेट्रो रेल है उसके लिए प्रोजेक्ट में पैसा देने के लिए तैयार है ताकि पोल्यूशन वगैरह को भी कम किया जा सके। क्वेश्चन के आंसर इसी तरीके से आप लोगों को देते रहना है, काफी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। खासकर वन नेशन वन कार्ड के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जो कि जीएसपी है उसके बारे में जाना, यूएसए के साथ में जो रिलेशन है वो समझे। इसी के साथ में नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के सामने, यह उत्तराखंड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट के बारे में हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है इजराइल फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू द मून, ये समझा हम लोगों ने, चांद पर इजराइल का स्पेसक्राफ्ट। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने समझा, खासकर नेपाल से कनेक्टेड जो रिलेशन है। इसी के साथ में स्पोर्ट के बारे में 100 टाइटल अभी देखने को मिला यहाँ पर रोजर फेडरर के खिताब के हिस्से में, तो ये हम लोगों ने जाना। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर जो यहाँ पर है जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में समझा। इसी के साथ में आप लोगों के सामने था यहाँ पर एक नेशनल पार्क, और नेक्स्ट था आप लोगों के सामने पॉलिटिका रिवीजन। पॉलिटिका जो लेक्चर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर
हम लोगों ने लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के आंसर देखे हैं और ये है आप लोगों के सामने आज का क्विज। सबसे पहले बात की जा रही है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर कौन है यहाँ पर जिनके द्वारा ई धरती ऐप अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। अगर बात करें यहाँ पर अर्बन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के बारे में, उन्होंने वाराणसी को किस एरिया से कनेक्ट करने की बात की गई है वेरी सून, वो भी वाटरवेज ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। सेंटर एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा साइन किया गया है 926 यानी कि $926 मिलियन का लोन एग्रीमेंट। तो ये किसके लिए यहाँ पर ये ऑपरेशनलाइज करने के लिए, किसको यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए बात की जा रही है, किसके लिए यहाँ पर ये लोन सेक्शन किया गया है। ट्राइपार्टाइट लोन एग्रीमेंट अभी देखने को मिला किसके साथ में, ये एग्रीमेंट अभी देखने को मिला किस किसके साथ में, डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट के लिए। तो ये आप लोगों को बताना है। 100th खिताब जो अभी जीता गया यहाँ पर रोजर फेडरर के द्वारा, ये किसको हराकर जीता गया, ये आप लोगों को बताना है। नीति आयोग के वो कौन से मेंबर हैं जिनको FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के लिए नॉमिनेट किया गया डायरेक्टर जनरल की पोस्ट के लिए इंडिया की साइड से, ये बताना है। किश्तवाड़ जो नेशनल पार्क है ये आप लोग कहां पर देखने को मिलता है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आता तो लाइक करना मत भूला कीजिए, अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करना है। जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए, आपका भी भला होगा और सामने वाले का भी भला होगा, आपका रिविजन हो जाएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।